5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस के रूप में या फिर राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जो इस दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस न मना करके किसी अन्य दिन मनाते हैं। फिलहाल 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय पक्षी दिवस को मनाने की। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है। अगर विश्व पक्षी दिवस पूछे तो भी 5 जनवरी ही आप लगाइएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत यूएसए से हुई थी और यूएसए इसको 5 जनवरी को ही सेलिब्रेट करता है। सम्मेश शिखर जी और शत्रुंजय पहाड़ी, ये दो जैन तीर्थ स्थल हैं जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा के बिंदु बने हुए हैं, क्योंकि ये विरोध यहाँ पे हो रहा है। जैन अनुयायी जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनके फैसलों का विरोध कर रहे हैं। सम्मेश शिखर जी की बात करें तो ये पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, झारखंड के गिरिडीह जिले में आता है और जैनियों का ये सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदाय जो हैं जैन धर्म के, उनका ये तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकर की मोक्ष स्थली यह यही है, अर्थात समय शिखर पर ही 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त की थी। दूसरी बात, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको पर्यटन स्थल हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। पर्यटन स्थल घोषित करने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो डिमांड होती है पर्यटकों की, वो फुलफिल करने के लिए सारी चीज़ें होंगी, चाहे होटल्स हों, चाहे वो फिर उनके मनोरंजन के लिए तमाम साधन हों, या फिर भोजन में हर तरह के भोजन, मतलब मांसाहारी भोजन भी, जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है। बहुत बुरी तरीके से उसका विरोध है। जैन धर्म में आपको पता है कि बहुत अहिंसक धर्म है, वो अहिंसा को बहुत ही उच्च सीमा तक, बहुत कट्टरता से उसका पालन करने वाला धर्म है। तो बिल्कुल उनका जो क्रियाकलाप है, आपको पता होगा कि शाम को ही भोजन कर लेना, ताकि मच्छर भी एक एक जो मक्खी भी है, कीड़े मकोड़े भी उनके भोजन में न आने पाएँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान जहाँ रखा जाता हो, वहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद जो चीज़ें वहाँ पर होंगी, वो कैसे वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो सरकार को जो हित प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद ये फैसला लेना चाहिए था कुल मिला के। शत्रुंजय पहाड़ी में भी दूसरा मैटर है, गुजरात में स्थित है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसको 865 जैन मंदिरों का घर भी कहा जाता है। बहुत सारे जैन मंदिर हैं और श्वेतांबर जैनियों का तीर्थ इसको कहा जाता है। कुछ समय पहले तोड़फोड़ हुई थी, जिसके कारण ये चर्चा में है। इस तीर्थ स्थल को बचाने के लिए सरकार से लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। गान नगाई उत्सव, ये कहाँ का उत्सव है? नगाई यहाँ पर लिखा हुआ है, नागालैंड दे देगा ऑप्शन में, आप लगा लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा। मणिपुर में जो मनाया जाने वाला फसलोत्सव है उसको गान नगाई उत्सव कहा जाता है। यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, इसमें नए अस्थायी सदस्य कौन कौन जुड़े हैं हाल ही में? चूंकि भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये नए देश हैं जो जुड़े हैं। याद कर लीजिएगा, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये 5 नए देश जुड़े हैं। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 नए सदस्य इसमें बाहर होते हैं और 5 नए सदस्य जुड़ते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये मेंटेन रहता है। भारत 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब कार्यकाल खत्म हो रहा है भारत का। इसके साथ ही आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सुमित्रा सेन, ये रविंद्र संगीत की प्रख्यात प्रतिपादक हैं, इनका निधन हो गया है। भोपाल, पूछ सकता है सुमित्रा सेन कौन है, तो रविंद्र संगीत की प्रख्यात प्रतिपादक थी, इनका निधन हो गया है। भोपाल, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। किसके द्वारा हुआ? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसका विषय क्या रखा गया? वाटर विजन एट 2047 रखा गया। यह प्रधानमंत्री के इंडिया एट 2047 का भाग है। आपको पता है कि 2047 यह वह वर्ष होगा जो आज़ादी के
100 वर्ष हम लोग पूरे होने के मना रहे होंगे। तो इस वर्ष क्या क्या उपलब्धियां हमें प्राप्त करनी है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने इंडिया एट 2047 ये लॉन्च किया था। इसी का एक भाग है वाटर विजन एट 2047। इसमें लगभग वो सारे विषय हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अचीव किए जाने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड राजस्व पुलिस प्रणाली को कहाँ पर ख़त्म किया गया हाल ही में, पूछ सकता है डायरेक्ट कि राजस्व पुलिस को किसने ख़त्म किया अभी हाल ही में अपने यहाँ, उत्तराखंड सरकार ने। कन्नूर केरल में स्थित है, यहाँ पे भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन हाल ही में हुआ है। असम में प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में घोषणा की कि असम में वर्ष 2000 के बाद से गैंडे का शिकार नहीं किया गया है, एक भी गैंडे का शिकार नहीं किया गया है। ठीक, कहाँ पे? असम में। मिशन 929, मिशन 929 क्या है? तो चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में हाल ही में जो होने वाला विधानसभा चुनाव है, वहाँ 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान दे करके मतदान का जो प्रतिशत है, जो पिछली बार 90% से कम रह गया था, लगभग 89 या 88% रह गया था, उसको बढ़ा के 90% या उससे अधिक करना है। इसके लिए मिशन 929 चुनाव आयोग ने कहाँ पर? त्रिपुरा में चलाया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुट है जो पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध खड़ा है। ये अपने प्रभाव वाले इलाकों में अभी हाल ही में पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ कई प्रकार के मंत्री बना दिए, विभागीय मंत्री इसने, और इस तरह से पूर्ण सरकार बनाने की घोषणा की है पाकिस्तान के अंदर ही। तो एक बड़ी बात है, पूछ सकता है प्रश्न। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।